हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को ह्यूमन वर्ल्ड के होप टाउन का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो क्लॉथ पहन के आगे तरफ जा रहा था और वो बंदा और कोई नहीं, आयशा होती है। आयशा जो थी एक गेट को खोलती है और वहाँ पे अंदर चले जाती है। तो अंदर मिस की बेड पे लेटी हुई होती है। आयशा वहाँ पे आती है, बोलती है टीचर की आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब क्या आपके चोट ठीक हो गए। मिस की बोलती है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा चोट नहीं, वैसे भी बाहर क्या चल रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी। आयशा उसे बताती यू जो है अभी भी डिमन वर्ल्ड से वापस नहीं आया और 2 दिन पहले पॉलेट फैमिली को डिफीट करने के बाद वो जो इजाइज फैमिली जेरगट एम्पायर था उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया इस पूरी के पूरे एम्पायर में। और जो हमारे चेयरमैन था, मतलब कि चार्ल्स था, उसका भी अता पता कुछ नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है। और यहाँ पे न्यू किंगडम जो कि इजाइज फैमिली की मदद से एस्टेब्लिश हो चुका है। मिस किर बोलती है अच्छा चलो ठीक है, तुमने इतना ज़्यादा मेहनत किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ से निकलना होगा और कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम लोग हिल्फी को आज़ाद कर सके, इस सील को तोड़ सके। ऐसा बोलती कि चलिए ठीक है, वैसे भी काफ़ी समय हो गया, यू अभी तक हम लोग से मिला नहीं, पता नहीं यू कैसे होगा। मिस किर बोलती कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो जो बंदा है यू जो अभी भी जिंदा होगा, कहीं ना कहीं तो जिंदा होगा, क्योंकि मेरा सील अभी भी चमक रहा है। लेकिन तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती क्या ये अचानक से इतना ज़्यादा गर्म क्यों, क्या मतलब जो उसका एग्रीमेंट वाला सील होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा उसके पास आ जाती, बोलती क्या हुआ, क्या आपका चोट जो था, जख्म था, फिर से ताज़ा हरा हो गया। बोलती कि नहीं ये चोट नहीं, ये मार्क है, मतलब सील है। बोलती मार्क क्या, आपके कहने का क्या मतलब, मैं तुझे समझी नहीं। मिस्किर उसको बताती कि वो फाइनली यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ गया, वो बड़ा सा इडियट यू यहाँ पे वापस आ गया। साथ ही वो अपना सील उसे दिखाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम लोग को यू का दिखाते हैं, यू के सर पे जो सील होता है वो भी चमक रहा होता है। बोलता है कि ये मार्क मुझे अचानक से फील हो रहा है कि मैं मिस किर के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी उसके पास जाना नहीं है क्योंकि सबसे पहले मुझे लूना को जाके ढूंढना होगा। चलो ठीक है। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए लूना को ढूंढने की कोशिश करता है। बोलता है मुझे उस डेविल का ऑरा फील हो रहा है। फाइनली बोलता है कि मुझे वो मिल गया और वो वहाँ से काफ़ी रफ्तार के साथ सूं करते हुए आगे की तरफ यानी लूना की तरफ बढ़ जाता है और वो नोइना टेरिटरी की तरफ चला जाता है। वहाँ पे वो जाता है तो देखते बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स होते हैं, बीस्ट होते हैं, वो सब पूरे के पूरे एरिया को तबाह कर होते हैं। ये बोलते हैं ये तो डिमन है जो कि लूना नहीं डिमन वर्ल्ड से यहाँ पे लाया था। चलो ठीक है, अभी मेरे पास इन सब बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे सबसे पहले लूना से जाके मिलना होगा। साथ ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे लूना होती है। वो वहाँ पे उड़ता हुआ पहुँच जाता है। लूना ने किसी बंदे को यानी कैपिला फैमिली का जो हेड मेंबर होता है विंस कैपिला, उसको अपने पैरों के नीचे दबा के रखा होता है। ये वहाँ पे पहुँच जाता है, बोलता है लूना। लूना भी बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, इस शहर में अब कोई भी इंसान नहीं बचा। और कैपिला फैमिली का जो हेड मेंबर था जिसने कि इजाइज फैमिली की मदद की थी एम्पायर को बिट्रे करने में, उसको मैंने आज मार दिया। और ये बंदा विंस कैपिला है जो कि कैपिला फैमिली का हेड मेंबर है, तो मैं इसे इतनी आसानी से मौत नहीं दे सकती, इसलिए मैं यहाँ पे तड़पा तड़पा के मार डालूंगी। अब तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे रोकने आए हो। ये बता दें कि ये जो तुम्हारे पावर है, तुम्हारे अंदर जो पावर है तुम्हारा नहीं है, ये तुम भी जानती हो, और इसकी मदद से तुम सबसे बदला तो ले लोगी पर खुद को खो दोगी और एक मॉन्स्टर बन जाओगी। लूना तुम अगर मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर दो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली चेंज कर दूँगा, तुम्हें वापस इंसान बना दूँगा। प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ और ये सब चीज़ को छोड़ दो। लूना बोलती है कि अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तो क्या तुम मुझे मनाना छोड़ के वापस चले जाओगे। ये बोलता है नहीं, अगर तुम रिफ्यूज़ कर दोगे तब भी मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी। लूना बोलती है कि तुम अभी भी उतने ही एरोगेंट हो जितना पहला हुआ करते थे, तुम किसी भी दूसरे बंदे की ओपिनियन को नहीं सुनते और खुद की मन के करते रहते हो। साथ ही वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। बोलती कि चलो ठीक है, वैसे भी मुझे लगा ही था कि तुम मेरे रिवेंज का जो पाथ है उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होने वाले हो। तुम यहाँ पे जो करने आए कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद को रोकने नहीं दूंगी। साथ ही वो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड निकाल लेती है, एशिया को निकाल लेती है और बोलती कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या तुम मुझे पहले चेंज कर देते हो मेरे वापस ह्यूमन फॉर्म में, या फिर मैं तुम्हें पहले मार डालूंगी। यू बोलता है ये तो एशिया है, लेकिन इसने अपनी पावर के पावर और डेविल से एशिया को भी इरोड कर दिया। साथ ही लूना जो होती है अपनी पावर को और एशिया की पावर को मिला के डेविल के पावर को रिलीज कर रही होती है। काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए एक जोरदार स्लाइस जो होती है, स्लैश होता है, यू की तरफ लगा देती है। यू जो होता है साइड की तरफ हटते हुए उसके अटैक को पहले डॉज कर लेता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मुझे इसके बॉडी से जो डेविल है उसका पावर को निकालना होगा तो सबसे पहले मेरे पास एक ही मेथड है और उसी मेथड को ट्राई करना होगा। ये बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा दर्दनाक हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कैपेसिस हमेशा से सही था, मुझे यही करना चाहिए था। और साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मैं तो एक अपोस्टल और मेरे अंदर ह्यूमंस के लिए कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही अब होगी। और वो साथ ही जो होता है लूना के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। लूना बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही कर कैसे सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मुझसे दूर हट जा। और वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है, लेकिन यू जो होता है उसके हाथ से अपने हाथ को मिलाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है लूना,
लूना, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट सेव करने के लिए आया हूँ। लूना काफ़ी गुस्से के साथ बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे कहने की, दूर हट जा मुझसे। साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और जोरदार तरीके से सामने की तरफ चलाते हुए यू के सीने को चीरते हुए आगे की तरफ निकाल देती है। मतलब अपना स्वॉर्ड जो होता है यू के सीने में धंसा देती है। ये धंसाने के बाद जो लूना होती है, मतलब बॉडी तो लूना का होता है लेकिन कंट्रोल डेविल का होता है, तो फाइनली लूना जो होती है अपनी बॉडी का कंट्रोल लेने लगती है, क्योंकि वो देखती है कि यू को उसने मार दिया। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, बोलती है कि यू, क्या मैंने यू को मार डाला? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। साथ ही लूना जो होती है अपनी बॉडी पे फुल्ली तरह से कंट्रोल ले लेती है और डेविल फिर से उसके बॉडी के अंदर कहीं पे जाके छिप जाता है। यू बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन ये पेन मैं सह सकता हूँ, चूँकि तुम्हें वापस लाने के लिए मैं हर पेन सह सकता हूँ। साथ ही उसको उसके अपने करीब खींचते हुए बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें हर हालत में बचाऊंगा। मैं इस डेविल के सीड जो कि तुम्हें सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला हुआ, उसको निकाल के तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। साथ ही वो उसके जो डेविल के सीड होता है उसको एक्टिवेट करता है अपने पावर से। अब बोलता है कि अगर आ जाओ, तुम्हें हिम्मत है तो मेरे ऊपर क्यों ना अपनी एबिलिटी को यूज करके दिखा दो डेविल। साथ ही वो डेविल जो होता है लूना की बॉडी से निकलते हुए यू के सर के तरफ होते हुए यू के बॉडी में चला जाता है और साथ ही यू जो होता है उसको वहीं पे पैक कर लेता है। वो डेविल अंदर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यू बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा, चुपचाप मेरे वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में कैद हो जा। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड जो कि उसके सीने में घुसा होता है उसको निकालते हुए उसको निकाल देता है, दिखाते उसका बॉडी वापस हील हो जाता है। ये उसके पास यानी लूना के पास आ जाता है, बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। लूना भी रोना स्टार्ट कर देती, बोलती तुम मरे नहीं, पर मैंने अपने स्वॉर्ड से तुम्हें सीधा सीधा स्टैब किया था, तुम बच गई, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये बोलता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया उसके लिए सॉरी, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं था और कोई रास्ता नहीं था डेविल को तुमसे अलग करने के लिए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन चूंकि तुमने मुझे स्टैब किया, लेकिन फिर मुझे ये करना ही था, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। वो उसे गाली देना स्टार्ट कर देती, बोलती कि तुम क्या स्टूपिड बास्टर्ड, तुमने ऐसा सोचा भी कैसा? यूँ बोलता है क्या, लेकिन वो तब तक उसके गले लग जाती है, मतलब रोना स्टार्ट कर देती, बोलती कि तुम ठर की लड़के, स्टूपिड बिग डम गधे, उल्लू के पट्टे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें मार दिया, मैंने तुम्हें खो दिया। और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। ये उसको देखता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है, वैसे भी ये सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हारा जो डेविल पावर था वो भी हट गया, तो अब हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना बोल ही रहा था, लेकिन तभी दिखाते एक स्वॉर्ड जो थी, एक डैगर होता है, सीधा का सीधा लूना की बॉडी के अंदर चला जाता है। बोलता है ये प्योर डेमनिक पावर अब से मेरा होगा। लूना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ पे पीछे दिखाते विंस कैपिला आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करता, मैं इस डेविल पावर को एक्सेप्ट करूँगा लूना, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। और साथ ही उसके जितने भी पावर होता है लूना के अंदर डेविल का पावर, वो सबको अपने डैगर की मदद से एब्जॉर्व करने लगता है। यूज होता है भी चिल्ला रहा होता है कि लूना लूना लूना, और वो अपनी पावर को एब्जॉर्व कर रहा होता है। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यूज विंस कैपिला के साथ क्या करता है और लूना का आगे में क्या होता है। तो अगर आप लोग के मन में कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट में बताना कि आगे क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।